नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट आज बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था अच्छी बाजार में, मतलब कि बाजार अच्छी खासी गिरावट दिखा रही थी और ये बुरी बाजार में अच्छी परफॉर्मेंस हमको दिखा रहा था। और मैंने आपको रिजल्ट के प्रीव्यू में ये बताया था कि इनका रिजल्ट अच्छे नोट पे आ सकता है, इसीलिए ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है इनका। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए क्योंकि रिजल्ट बड़ा ही धमाकेदार आया है। हम एक एक बात करेंगे, आपको एक एक बातें समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। रिजल्ट में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं सबसे जरूरी वो होती है, सबसे पहली चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिर ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है। खर्चों को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो डेटा है ये मिलियन में है, यानी कि जब आप अपॉन 10 कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली डेटा मिल जाएगा रुपीज़ में, ठीक है, करोड़ के टर्म्स में आप इसको देख पाओगे। तो अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे, देखो सबसे पहले तो मैं ट्राइडेंट से यही गुजारिश चाहूँगा कि अगली बार जब वो रिजल्ट वगैरह पेश करें ना तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी रखें, क्योंकि आप में से आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो 720 या 1080p पे कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, नहीं तो कुछ दिक्कतें आएंगी। ये लोग ऐसा रिजल्ट ही हमारे सामने रखते हैं कि कुछ दिखाई कम देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 1289 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू आया कहाँ से, जो ये काम करते हैं ऑपरेशन से, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। अदर इनकम भी 5 करोड़ की आई, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1294 करोड़ रुपए की इनकी ओवरऑल इनकम हुई। हम इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे जस्ट पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के इस क्वार्टर से। अगर आप पिछले साल के इस क्वार्टर से देखोगे यहाँ पर, तो बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट आपको लगभग यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास का दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 1081 करोड़ के आसपास आया था, यहाँ पर 1289 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू आया है ऑपरेशन से। अदर इनकम को अभी आप इग्नोर एक बार के लिए करना चाहो तो कर दो, बाकी पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट है। ठीक, ये सिर्फ ये चीज़ें आपने देख ली, और सबसे ज़रूरी यही होता है कि हम पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करें और पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करें। हमारे सामने सारा डेटा एकदम साफ साफ है कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी झलक रही है, यानी कि जो ऑपरेशन से रेवेन्यू बढ़ा हुआ है वो एक बड़े नंबर में, जैसी एक्सपेक्टेशन बाजार की होती है वैसा ही बढ़ा हुआ है, 18-20% के आसपास। अभी हम डेटा भी दिखा देंगे लाइव मिनट के सवार से वो भी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे 9 महीने के पीरियड की, और यहाँ पर असली कैलकुलेशन हमको लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको यहाँ पर मिलेगा कि दिसंबर 2019 से अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2020 को, तो यहाँ पर आप देखिए 3708 करोड़ के मुकाबले 3169 करोड़ की इनकी सेल्स हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो फैक्टर इन है वो है कोविड, क्योंकि कोविड के कारण एक क्वार्टर इनका बहुत बेकार चला गया था, और उसको आप चेक करने के लिए पीछे जाकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर उस सिचुएशन को भी अच्छे से कंट्रोल किया गया है, और उसका परिणाम हमको इस वाले रिजल्ट में दिखाई दे रहा है, इस रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रोथ हमको बढ़िया दिखाई दी, इसलिए एक बार के लिए यहाँ पर हम माफ़ी दे सकते हैं। अदर इनकम को अभी के लिए इग्नोर करिए। तो 3726 करोड़ के मुकाबले 3182 करोड़ की इनकम हुई 9 महीने के पीरियड में। कोविड को आप मतलब भूलिएगा नहीं। अब हम चलते हैं एग्जैक्टली प्रॉफिट पर। अगर आप खर्चों की बात करना चाहोगे तो उसको भी बहुत ध्यान से हमको समझना होगा, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके खर्चे कम होते हैं, लेकिन ये जिस सेगमेंट की कंपनी है वहाँ पर खर्चे बड़े होते हैं। उन्हीं खर्चों को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आप देखोगे 1042 करोड़ रुपए का खर्चा आया था पिछले क्वार्टर में, और यहाँ पर 1147 करोड़ का खर्चा आया, यानी कि इनका जो खर्चा है ये बढ़ गया। ये एक नेगेटिव साइन है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में इसको देखना चाहोगे तो कंपनी अगर खर्चा कर रही है तो उसको वहाँ से एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बेटर प्रॉफिट्स वहाँ से निकाल पाएंगे, इसलिए वो अपने खर्चे को बढ़ाती है। और जब यहाँ पर अगर आप सबसे मेन चीज़ देखोगे तो अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ रखना एक बड़े खर्चों में से, बहुत सी कंपनियों के लिए ये एक बड़ा खर्चा हुआ है। और क्योंकि कोविड के सिचुएशन में अपने एम्प्लॉयज़ को अगर आप सेफ रख पाओगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको तो फ़ायदा देगा ही, लेकिन कम से कम प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कोई नुकसान ऐसा नहीं देगा। आपको सिर्फ हो रहा है ना कि पैसे के टर्म्स में आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन जब आप मैन पावर की बात करोगे वहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे और ओवरऑल सिचुएशन को जोड़ेंगे, समझेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स को भी जोड़ लेते हो तो 146 करोड़ का प्रॉफिट, और वो बढ़कर हो जाएगा 204 करोड़ रुपए। और यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो 131 करोड़ रुपए था। पिछले साल के इस क्वार्टर में 480 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 448 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा फिसल जाता हूँ, ये डेटा जो है मिलियंस में देते हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डेटा करोड़ में होना चाहिए। आपको क्या लगता है वो भी आप बता सकते हो नीचे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे 204 करोड़ के मतलब जो प्रॉफिट आया है वो पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत बेहतरीन है, और जो प्रॉफिट हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये कम से कम ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है उसको भी हम समझेंगे। रियलिटी समझने से पहले आप थोड़ा सा टैक्सेस वगैरह को भी यहाँ पर आप देख लीजिए। टैक्स वगैरह इनको थोड़ा सा देना ही पड़ता है, ऑफकोर्स सी बात है, कंपनी अच्छे खासे
से प्रॉफिट में जब रहती है उनको टैक्सेस देने ही पड़ते हैं। इन सबको अगर आप जोड़ जाड़ के आओगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखोगे। एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टैंड अलोन बेसिस पे बता रहा हूँ। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्या होता है? कंसोलिडेटेड का मतलब होता है इनके जो मतलब अन्य कंपनियां होती हैं, अन्य जगहों से जो इनका रेवेन्यू आता है सबको जोड़ जाड़ के होता है। मैं एक्जैक्टली ट्राइडेंट की ही बात कर रहा हूँ, तो मैं स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। आप अगर कहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप कंसोलिडेटेड टर्म्स में समझना चाहोगे तो। खैर आगे बढ़ते हैं। 172 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया यहाँ पर, किसके मुकाबले? 40 करोड़ के मुकाबले। ये प्रॉफिट बहुत तगड़े से बढ़ा है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्या हुआ है वो भी समझेंगे। उससे पहले समझ लीजिए पिछले क्वार्टर से 125 करोड़ के मुकाबले भी बढ़िया ग्रोथ है, यानी कि इस ग्रोथ को मैं बहुत ही पॉजिटिव साइड देखता हूँ। जो इनके चार्ट में परफॉर्मेंस आई थी पिछले हफ्ते में, वो इसी को मतलब मुझे पता है कि रिजल्ट जो आने होते हैं अच्छे वाले, वो पहले से लोगों को सुगबुगाहट हो जाती है कि कंपनी जो है अच्छा रिजल्ट पेश करेगी। चलिए हम थोड़ा सा कंसोलिडेटेड भी देख लेते हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली सिचुएशन हमारे सामने एकदम क्लियर हो जाएगी। वहाँ पर हम ईपीएस भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ईपीएस का बेटर व्यू हमको वहीं से मिलेगा। चलिए नीचे थोड़ा सा चलेंगे और जब जहाँ पर हमको मिल जाएगा क्या? कंसोलिडेटेड रिजल्ट। अभी ये स्टैंड अलोन था, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं जिससे हमको कंसोलिडेटेड मिल जाए आराम से। नीचे नीचे नीचे, हाँ कंसोलिडेटेड किधर गया? थोड़ा सा, अच्छा ओहो ट्राइडेंट, ये तो बगल में ही कंसोलिडेटेड देकर रखे हुए हैं। चलिए हम कंसोलिडेटेड जस्ट हमारे बगल में है, देखिए मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में वाला हाल है, बगल में खड़ा है कंसोलिडेटेड रिजल्ट और हम ढूंढ रहे हैं उसको नीचे। चलिए हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा हम अपने पथ से नहीं भटकेंगे। रिजल्ट अच्छा आया इसलिए छोटा छोटा मजाक कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। हम अगर आप ओवरऑल बात करें, थोड़ा यहाँ से समझिएगा, यहाँ से हम थोड़ा सा बॉक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप समझिएगा ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, ये स्टैंड अलोन है, ये दिसंबर क्वार्टर है, यानी कि ये जो लाइन चल रही है यहाँ पर नेट प्रॉफिट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो लाइन चल रही है यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। 1245 करोड़, सॉरी ये देखते हैं 1245 नहीं 124 करोड़ की इनकम हुई इनकी, किसके मुकाबले? 36 करोड़ के मुकाबले। ये डेटा तो बहुत 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 तगड़ा है। आप देखोगे मतलब क्लोज टू 3 टाइम्स, मतलब 36 गुणे आप 3 कर दीजिए, 30 इंटू 3 90 और 6 इंटू 3 18, 108, मतलब उससे भी बेहतरीन प्रॉफिट हमको ला कर दी है कंपनी। अगर आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करेंगे पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट हमको दिखाई दे रही है, और ये ग्रोथ सच में प्रेज वर्दी है। कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे सामने रखी है। पिछले क्वार्टर से अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर कमी दिखाई देगी, लेकिन एक बार के लिए हम इसको माफ़ी दे सकते हैं, जो इनके खर्चे वगैरह बढ़े हैं उस चीज़ के लिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद चलेंगे चार्ट पर। उस एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर आपकी कंपनी कितना पैसा कमा रही है। तो चलिए हम देखते हैं, ये है ईपीएस, बेसिक ही देखेंगे हम। आप यहाँ पर देखेंगे 32 पैसे की इनकम आई इनकी, किस बेस पे आई? स्टैंड अलोन बेस पे 32 पैसे की इनकम है, और 22 पैसे की इनकम कहाँ पर है इनकी? कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो हम ये इसी को कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा सा इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे। उसके लिए हमें स्टॉक का प्राइस चाहिए, लगभग 14 रुपये 90 पैसे है। हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 रुपये 90 पैसे, ठीक है। 14 रुपये .90 अपॉन कितना करेंगे? 0.22, ये हो गया हमारा साल भर का ईपीएस, ठीक है। उसके बाद अपॉन करेंगे 4 कर लेंगे, क्योंकि ये क्वार्टर का है। तो जो इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रही है वो आ रही है 17 रुपये की। तो क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट है? जी हाँ, यहाँ पर माइनर इंप्रूवमेंट है। और मतलब ये कंपनी जिस सेक्टर में डील करती है, 17 का जो मतलब पी रेशियो होता है, ये यहाँ पर एवरेज ही माना जाएगा। ना कंपनी बहुत सस्ती है, ना कंपनी बहुत ही महंगी है। चलिए देख लेते हैं एक न्यूज़ हेडलाइन, उसके बाद चलेंगे चार्ट पर। न्यूज़ हेडलाइन, ये डेटा आपके सामने है लाइव मिंट के साभार से, तो लाइव मिंट को बहुत बहुत धन्यवाद इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए। आप देखेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड Q3 कंसोलिडेटेड नेट सोर्स 200%, मतलब 2 गुना हो गया है। क्या? जो इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था वो दुगना हो गया है, 112 करोड़ रुपए के आसपास इनकम आई है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं ये 20% के आसपास बढ़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया, 1082 करोड़ के मुकाबले 1303 करोड़ आए हैं। जब आप इसको दिसंबर 2019 से कंपेयर करोगे, इसको हम प्रूफ के तौर पर दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस चीज़ की वहाँ पर डिस्कशन हो रही है, यानी कि 1082 करोड़ से हम 1303 करोड़ पे आ गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया नंबर है अगर हम इन टर्म्स में देखना चाहते हैं कि रेवेन्यू कैसे बढ़ा हुआ है। एक और चीज़ का डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखोगे, ये न्यूज़ मैंने आपसे नहीं कवर की थी, अगर आपने इस न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया हो, ये न्यूज़ भी ट्राइडेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव थी। यहाँ से भी पॉजिटिविटी की सुगबुगाहट लगाई जा रही थी, लेकिन जो चार्ट में मोमेंटम आया था वो इसी पॉजिटिव रिजल्ट को देखते हुए आया था। चलिए हम कंपनी से भी, जब NSE BSE ने पूछा था तो कंपनी भी बोली थी कि
हमको खुद नहीं पता कि क्यों आ रहा है ऐसा मोमेंटम। लोगों को अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए मोमेंटम आया था। सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं असली चार्ट पर, जहां पर हमको परिणाम देखने को मिलेगा। खैर, आपसे बता दें कि ये जो रिजल्ट है ये क्लोज टू 2:40 के आसपास आया है। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसके बारे में सबको पता चल चुका है, कंपनी में ट्रेड भी हो चुका है, कंपनी उसके बिहाफ पे परफॉर्म भी कर चुकी है। अगर आप देखोगे कंपनी में कोई बढ़िया मोमेंटम आया नहीं रिजल्ट आ जाने के बाद। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिजल्ट जो है वो मार्केट आवर्स के दौरान ही आए थे। यहाँ पर मोमेंटम नहीं हुआ, मैं शॉक्ड हूँ एक बार के लिए। बाकी अगर आप एक बार के लिए इसको डाइजेस्ट करना चाहते हो कि मोमेंटम क्यों नहीं हुआ, तो आप ये मोमेंटम देख सकते हो। 9 रुपये से ये स्टॉक कैसे भागा था, सीधे सीधे लगभग 17 रुपये हो गया, और उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ और फिर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पर अब इसको सपोर्ट जो मिल रहा है ये बड़ा सपोर्ट हो गया है। लेट्स सी कि जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट से वो उनकी पूरी हुई है या नहीं, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे मैं इनके रिजल्ट से इंप्रेस्ड हूँ। जो हमारे सामने इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, अगर ऐसे ही ग्रोथ दिखाते रहे तो ये कंपनी सच में अपने रियल वैल्यू को टच करेगी। आने वाले समय में और बेहतरीन प्रोडक्ट्स अगर ये लॉन्च करते हैं और उस पर अच्छे से काम करते हैं तो कंपनी आगे चल के आपको बढ़िया प्रॉफिट्स देगी। सपोर्ट टेक्निकली यहाँ पर बढ़िया बन रहा है। अब कल कैसे ट्रेड करेगी ये कंपनी, क्योंकि रिजल्ट मार्केट आवर्स के दौरान आया और कोई मोमेंटम आया नहीं। अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट में लगभग 1-1.25% की गिरावट रही। इस कारण भी ऊपर से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो। अगर कल मान लेते हैं कि मार्केट पॉजिटिव होती है, वैसे टेक्निकली मार्केट वीक हुई है, अगर होती है पॉजिटिव तो इसमें भी एक बढ़िया हमको अपटिक दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये बढ़िया मोमेंटम पहले ही लोग बड़े प्लेयर्स खाकर बैठ चुके हैं। इसलिए अभी यहाँ पर खरीदारी बड़े प्लेयर्स की तरफ से नहीं आएगी। जो भी खरीदारी आएगी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आएगी। इसलिए आपको यहाँ पर जो खरीदारी आए उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। रिजल्ट अच्छा आया, इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर हमको सस्ती मिलती है, हम लेते हैं, तो हम एक अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस पे अगर हम चूज कर लेते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। अभी के लिए इतना ही। रिजल्ट के बाद का डिस्कशन कभी और करेंगे। अभी के लिए इतना। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।